हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज जिस स्टॉक का हम एनालिसिस करेंगे वो एक निफ्टी 50 का स्टॉक है। इंडसइंड बैंक की हम बात करेंगे और ये स्टॉक जो है ये एक अप ट्रेंड में रहा है काफी सालों से, लेकिन रिसेंट में एक डाउन ट्रेंड में सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे बैंकिंग स्टॉक्स हम देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में एक बुलिश सिग्नल मिल रहा है स्टॉक में, उसी के चलते काफी न्यूज में रहा है ये स्टॉक भी और काफी रिकमेंडेशंस आए हैं इस स्टॉक के एनालिसिस को लेकर मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर। तो इसीलिए इस चार्ट का हम एनालिसिस करेंगे। चैनल के ऊपर में हम एक ब्रॉड व्यू देने की कोशिश करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के जरिए, तो काफी सारे बाकी स्टॉक्स की भी एनालिसिस अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में सारे ही वीडियोस के लिंक्स आप देख सकते हैं। कल हमने आइडिया वोडाफोन के ऊपर बात की थी, वहां पर हमने एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था कि कैसे हम एक अच्छे ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। साथ ही में कुछ स्टॉक्स जो बहुत अच्छा कर रहे हैं जैसे कि अजंता फार्मा है, लुपिन है और औरोबिंदो फार्मा, ये सारे स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं। उनके भी टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस हमने वीडियोस में मेंशन किए हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को एनेबल करिए सो दैट आप अपडेटेड रहेंगे जो लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल के ऊपर आते हैं। चलते हैं आज के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। चार्ट पे चलते हैं इंडसइंड बैंक के। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम हैं इंडसइंड बैंक के चार्ट के ऊपर, एनएसई के ऊपर में हम ये चार्ट देख रहे हैं और हम पहले मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम में आप यहां पे क्या देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में रहा है काफी सालों तक। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा एक अप ट्रेंड इसका रहा है 2011 ऑनवर्ड्स, लेकिन रिसेंट में आप देखिए कि इसका एक लोअर लोज बनाने का जो रुख है वो एक एमिनेंट रहा है पिछले आप कह सकते हैं 3 से 4 सालों में। और रिसेंट में आप ये जो बड़ी रेड कैंडल देख रहे हैं, ये रेड कैंडल मार्च 2020 की है। कोविड-19 के समय जब सारे ही स्टॉक्स ऑलमोस्ट करेक्शन दिखा रहे थे, उस समय इंडसइंड बैंक ने भी बहुत हैवी करेक्शन दिखाया था। तो अभी करंटली आप क्या देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये एक बेरिश मोमेंटम में है। हालांकि पिछले 3 महीनों से आप देख सकते हैं कि एक साइडवेज मूवमेंट आ रही है और करंट मंथ में यानी ये जो कैंडल आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कैंडल काफी होप लेके आ रही है इस इंडसइंड बैंक के चार्ट के ऊपर में। लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी जो है वो बेरिश है क्योंकि हमें इतना क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी रेड कैंडल यहां पर बनी हुई है ऑलरेडी और इसका जो लॉन्ग टर्म मोमेंटम है वो भी बेरिश रहा है। इसके जो मोमेंटम ऑसिलेटर्स हैं उसका अगर हम स्टडी करें तो आप देख सकते हैं कि काफी स्ट्रगल कर रहे हैं मोमेंटम ऑसिलेटर्स भी, और एक ओवर सोल्ड रीजन में यहां पर दोनों भी ऑसिलेटर्स दिख रहे हैं। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में यहां पर आप देखिए फ्रेंड्स कि आप यहां पे देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो काफी ओवर एक्सटेंडेड है इन द डाउन साइड EMA 21 से, और अलाइनमेंट ऑफ मूविंग एवरेजेस जो है वो एक नेगेटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है। ये जो रीजन है यहां पर, ये रीजन में आप देख सकते हैं कि एक डेथ क्रॉस है और एक नेगेटिव मोमेंटम का यहां पर कंफर्मेशन हुआ था। तो अगर आप उस समय मान लीजिए अगर आप उस समय इस स्टॉक में इन्वेस्टेड थे तो ये सही समय था आपको आपके जो शेयर्स है वो सेल करने का, क्योंकि उसके बाद आप देखिए कितना नीचे ये स्टॉक आ चुका है। तो टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से आप यहां पर एक कॉल ले सकते थे, आप यहां पर इस स्टॉक को सेल कर सकते थे। लेकिन अभी फिलहाल की सिचुएशन में हम क्या देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में यहां पर कि यहां पर आप देखिए कि एक एमिनेंट चार्ट पैटर्न यहां पर बन रहा है। ये एमिनेंट चार्ट पैटर्न एक डबल बॉटम के रूप में यहां पर एक W फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये देखिए प्राइस यहां से नीचे आया, इसने एक बॉटम बनाया, फिर प्राइस ऊपर गया, यहां पे एक उसने एक उसका पिवट बनाया, यानी उसका एक आप कह सकते हैं कि हाई बनाया, वहां से फिर एक लो बनाया, सेकेंड बॉटम बनाया और फिर प्राइस अभी ऊपर की तरफ एडवांस कर रही है। तो ये एक डबल बॉटम पैटर्न है, या फिर आप उसको लेमन्स लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि ये एक W पैटर्न का फॉर्मेशन है। तो यहां पर अगर मैं ये एक ट्रेंड लाइन निकालूं तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है एज अ सपोर्ट। इसके नीचे प्राइस नहीं जा पाई है। जब एक बार प्राइस को नीचे ढकेला गया था तो बाइंग प्रेशर आया और फिर से प्राइस ऊपर गई है। यहां पर आप जूम करके देख सकते हैं कि ये शैडो आपको यहां पर दिख रहा है इस लाइन के नीचे। तो अभी
हमें ये एनालाइज करना है फ्रेंड्स कि क्या वीकली टाइम फ्रेम में ये एक सफिशिएंट सिग्नल है हमें इस स्टॉक के तरफ इंटरेस्ट दिखाने का। मेरे हिसाब से जो भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है, एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में होता है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स बाकी बहुत सारे स्टॉक्स है स्टॉक मार्केट में जहां पर कि आप एक अप ट्रेंड देख सकते हैं और आप उन स्टॉक्स को चुन सकते हैं। पिछले वीडियो में जो कल का वीडियो था आइडिया वोडाफोन के ऊपर, उसमें भी हमने बात की कि प्राइस को आपको अलाउ करना होगा आपके जोन में आने के लिए और फिर उस ट्रेड को इनिशिएट करना होगा, रादर देन यू गोइंग इन द रेंज ऑफ द प्राइस एंड टेकिंग ए इलास्टिक डिसीजन। सो यहां पर हम सबसे पहले तो ये बता दें सभी को कि ये एक रिस्की ट्रेड हो सकता है क्योंकि लॉन्ग टर्म जो उसका मोमेंटम है वो डाउनवर्ड्स है। हालांकि ये काफी चर्चा में रहा ये स्टॉक और बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए थे ये स्टॉक के डिस्कशन के लिए, इसलिए हम ये स्टॉक यहां विश्लेषण इसका हम कर रहे हैं। कुछ एक दो चीजें जो फेवर में जाती है इंडसइंड बैंक के यहां पर, वो ये है कि ये एक निफ्टी 50 का स्टॉक है, मतलब ये एक लार्ज कैप स्टॉक है और यहां पर एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। आप यहां पे देखिए ये जो एपेक्स बना था, ये जो रीजन है, ये जो एपेक्स बना था ये डबल बॉटम का, इसके ऊपर प्राइस ऑलरेडी जा चुकी है और एक कन्विंसिंग बुलिश कैंडल वहां पर बन चुकी है। तो ये एक दूसरा फैक्टर है जो हमें ये कन्विंस करता है कि इसमें एक आप बुलिश डाइवर्जेंस देख सकते हैं और यहां पर आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि ये ट्रेड जो है ये रिस्की हो सकता है और है इनफैक्ट, क्योंकि प्राइस जो है वो एक डाउन ट्रेंड में है और आप अगेंस्ट द ट्रेंड एक लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं। फिर भी इसका हम एनालिसिस करते हैं और कुछ पॉसिबिलिटीज को तलाशते हैं। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखिए फ्रेंड्स यहां पर कि ये जो आज का कैंडल है ये इस रेजिस्टेंस लाइन के या इस एपेक्स लाइन के ऊपर ओपन हुआ और ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन यहां पर आप एक और बात नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो यहां पर टॉप बना था, ये जो स्विंग हाई यहां पर इस पार्ट ऑफ द चार्ट में बना था, अगर मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन निकाल लूं फिर से, तो आप देखिए आज प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करती हुई दिखी है। मतलब प्राइस ने कोशिश की है इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाने की, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस नहीं जा पाया है और ये है कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट, ये जो स्विंग हाई है इसके साथ में। तो इससे आपको ये एक अंदाजा मिल गया होगा कि ये जो लेवल है, ये जो प्राइस लेवल है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हो सकती है और आपको अगर ट्रेड में एंटर करना है तो इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर अगर प्राइस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेसिस पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो आप इसको एक सीरियसली कंसीडर कर सकते हैं ट्रेड अपॉर्चुनिटी के लिए। तो यहां पर अगर मैं आपको एंट्री पॉइंट का एक इंटीमेशन दूं तो इस लाइन के थोड़ा ऊपर, यानी जब आपको ऑब्वियसली एक कंफर्मेशन मिलेगा, आपको एक शैडो वाली या विक्स वाली कैंडल यहां पर नहीं चाहिए, आपको एक कन्विंसिंग बुलिश कैंडल चाहिए। और अगर वो होता है, जैसे कि ये पिछले 2 दिनों में आप देख सकते हैं कि कैसे कन्विंसिंग एक ग्रीन कैंडल बनी है, उसी तरह का अगर मूवमेंट आपको यहां पर इस लाइन के ऊपर दिखता है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर में इमीडिएट कोई रेजिस्टेंस आपको यहां पर नहीं दिख रहा है। आप देखिए यहां पर ये जो है ये कंटिन्यूअस फॉल यहां पर हुआ है, तो यहां पर कोई भी प्रकार का रेजिस्टेंस या कोई भी प्रकार का प्रीवियस सपोर्ट आपको नहीं दिख रहा है। इसलिए इसके ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करता है तो आपके चांसेस इस ट्रेड में सक्सेसफुल होने के बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं एक एंट्री पॉइंट का यहां पर नोट ले लेता हूं। मान लीजिए एक अच्छा कैंडल अगर बनता है तो आप करीबन 577 या 575 पे इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एक नोट ले लेता हूं कि 5 एंट्री प्राइस एट 575। यहां पे मैं ब्रैकेट में यही लिख देता हूं, ओनली आफ्टर कंफर्मेशन बाय कैंडल स्टिक पैटर्न। तो कैंडल स्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन आने के बाद में आप इस ट्रेड को एंटर कर सकते हैं। पैटर्न, तो ये मैंने यहां पे नोट एक ले लिया है। अब इसका जो टारगेट है फ्रेंड्स, वो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? टारगेट के लिए आप देखिए कि वापस चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम। तो यहां वीकली टाइम फ्रेम में हम वापस आए हैं और
टारगेट अगर हमें निकालना है तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हेल्प यहां पर ले सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत ही बड़ी इंपल्सिव वेव यहां पर बनी है। ये जो फॉल आप देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ी एक इंपल्सिव वेव है जो कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत ही इंपल्सिव एक्शन दिखाते रही है। तो इस इंपल्सिव वेव का अगर मैं रिट्रेसमेंट लूं तो मैं इस हाई से इसका रिट्रेसमेंट इस लो तक यहां पर ले सकता हूं, इस पॉइंट तक। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो लाइन आपको दिख रही है, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं यहां पर, ये जो आपको 0.236 यानी 23.6% की ये जो लेवल दिख रही है, ये लेवल कोइंसाइड कर रही है आपके इस रेजिस्टेंस लाइन के साथ। ये जो ब्लू रेजिस्टेंस लाइन है इसके साथ में ये लेवल जो है ये कोइंसाइड कर रही है और प्राइस वहीं पर आकर एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। तो हमारी स्टडी को ये और ज्यादा सपोर्ट करता है ये फैक्टर कि यहां पर एक रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो भी पहले से ही मौजूद है। तो अब अगर इस लाइन के ऊपर प्राइस एडवांस करता है, ऊपर अगर जाता है, तो उसका नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट टारगेट जो है उसका वो ये 38.2%, ये जो यहां पर आप देख सकते हैं 0.382, ये 38.2% का जो लेवल है ये उसका इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट रहना चाहिए। और ये टारगेट जो है ये 749.43 पर है। तो मैं इसका भी यहां पर एक नोट ले लेता हूं, टारगेट एट 749, दैट इज 38% ऑफ फिबोनाची लेवल। ये मैंने यहां पर टारगेट भी मेंशन कर दिया है। और फ्रेंड्स यहां पर अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस एक सही पॉइंट पे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हमने बात की मंथली टाइम फ्रेम में ये एक डाउन ट्रेंड में रहा है स्टॉक और काफी वोलेटाइल रहा है, इसलिए स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है और वो भी सही पॉइंट पे रहना चाहिए। तो अगर हम 575 पे इसको बाय करते हैं, जब हमें कंफर्मेशन मिलता है बुलिश कैंडलस्टिक का, तो पहला जो आपका स्टॉप लॉस है आप वो इस पॉइंट पे यानी इस सपोर्ट लाइन के नीचे रख सकते हैं। सपोर्ट लाइन में इसलिए कर रहा हूं फ्रेंड्स क्योंकि अभी तो ये रेजिस्टेंस लाइन है, लेकिन कल को प्राइसेस के ऊपर जाएगा तो ये एक सपोर्ट लाइन बन सकता है। अगर सपोर्ट इस पे प्राइस नहीं लेती है और नीचे आती है तो वहां पर आपको आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे अगर आती है प्राइस तो हो सकता है कि वो एक बेरिश डायरेक्शन में और एडवांस करे। अब यहां पर डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर, आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, आपके ट्रेडिंग सेटअप्स के ऊपर, आपके कैपिटल के ऊपर और बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ये ट्रेडर टू ट्रेडर, जैसे हमने कल बात की थी आइडिया के स्टॉक का जब हम एनालिसिस कर रहे थे कि हर कोई ट्रेडर सेम नहीं रह सकता, उसी तरीके से यहां पर आपको मैं दो स्टॉप लॉसेस बताना चाहूंगा। एक तो ये स्टॉप लॉस हो गया जो आप इस लाइन के थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं, और दूसरा जो स्टॉप लॉस है वो आप ये जो लाइन है आपकी जो सेकंड जो बीच वाली जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है उसको एज ए सपोर्ट मान सकते हैं, और उसके नीचे अगर प्राइस आता है तो वहां पर आप आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पहले केस में कुछ 6-7% का स्टॉप लॉस हो जाता है और दूसरे केस में जो है वो करीबन 17% का जो है वो स्टॉप लॉस वहां पर हो जाता है। तो 17% का स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप उतना रिस्क एपेटाइट रखते हैं तो आपको यहां पर रिवॉर्ड भी अगर मिलता है तो करीबन 30% का रिवॉर्ड यहां पर मिल रहा है, क्योंकि जो टारगेट हमने डिसाइड किया है 38.2% का फिबोनाची लेवल जो है वहां पर अगर प्राइस पहुंचता है तो वो एक 30% का ऑलमोस्ट एक गेन देगा। 30% के गेन से फ्रेंड्स आपको डेफिनेटली ग्रीड नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये एक हाई रिस्क ट्रेड हो सकता है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो दो स्टॉप लॉसेस है, स्टॉप लॉस 1 और स्टॉप लॉस 2, वो 538 और 470, ये दोनों प्राइस के नीचे रहना चाहिए। तो इसका भी मैं यहां पर नोट कर लेता हूं कि स्टॉप लॉस 1 538, बिलो 538 रहेगा, वो थोड़ा 180 आर बिलो 538 आपको रखना पड़ेगा। थोड़ा सा नॉइज को कैंसिल करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा 538 के। एंड स्टॉप लॉस 2 बिलो 470, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं दीज आर करंट
रेजिस्टेंसेस। तो ये दोनों जो करंट रेजिस्टेंसेस है वहां पर प्राइस अगर सपोर्ट नहीं लेती है तो आप आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये दोनों स्टॉप लॉसेस रख सकते हैं और उसी हिसाब से आप आपके टारगेट को भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको 15% या 20% का आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो आप उसमें भी अगर सेटिस्फाइड है तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 10-15% का भी अगर प्रॉफिट होता है फ्रेंड्स तो वो बहुत है। इट इज बाय नो मीन्स अ लेस प्रॉफिट। तो आप इस ट्रेड को लेते समय फोमो में ना जाए, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट में ना जाए। जो भी आपको एक अच्छा हेल्दी रिटर्न लगता है आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आप उसको तलाशे। और यहां पर वीकली टाइम फ्रेम में एक क्रॉस चेक कर लेते हैं मोमेंटम इंडिकेटर्स से। तो मोमेंटम इंडिकेटर्स का स्लोप जो है वो अपवर्ड है, दो द RSI इज इन ओवरसोल्ड रीजन, बट स्टिल क्योंकि ये हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और यहां पर हमें एक एमिनेंट डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिख रहा है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, कीपिंग अवर रिस्क एपेटाइट हाई। एंड ऑल्सो द अदर रीजन बीइंग दैट इंडसइंड बैंक इज अ निफ्टी 50 स्टॉक। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो जिसका कि हम हेल्प ले सकते हैं RSI को ओवरलुक करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहां पे हमने इंडसइंड बैंक को समझा है चार्ट के ऊपर में और हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि लॉन्ग टर्म में जो ट्रेंड है वो एक बेरिश ट्रेंड है, लेकिन यहां पर एक एमिनेंट डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है। और क्योंकि ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो हम इस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर स्मॉल कैप स्टॉक्स। रैमको सिस्टम्स का भी एक चार्ट इसी तरीके से दिख रहा था, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है फ्रेंड्स कि ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। तो यहां पर हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो सकता है, एक बुलिश सिग्नल मिला है, लेकिन वहां पर एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस को जैसे ही प्राइस बुलिश डायरेक्शन में क्रॉस करता है वहां पर हमने एक एंट्री चुनी है। तो हमारी एंट्री जो है वो एक 575 का हमने पकड़ा है, जो कि ऑब्वियसली कंफर्मेशन के बाद ही आप उसको कंसीडर कीजिए, उसके पहले नहीं। कैंडलस्टिक पैटर्न से उसको कंफर्म करना पड़ेगा पहले। और टारगेट जो है वो 38% फिबोनाची लेवल का जो है 749 का हमने यहां पर पकड़ा है। और स्टॉप लॉसेस जो सबसे मेन चीज है वो दो स्टॉप लॉसेस यहां पे आपके रिस्क एपेटाइट, आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आप खुद ही चुन सकते हैं। एक 538 और 470, ये जो दो क्रिटिकल रेजिस्टेंसेस प्राइस फेस कर रहा था जो कि अभी सपोर्ट का काम कर सकता है, ये प्राइस लेवल्स पे हमने स्टॉप लॉसेस रखे हैं। तो फ्रेंड्स आप आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से इसका एक खुद के लिए एनालिसिस को आप समझ सकते हैं और वैसे आप इसके ऊपर में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा इंडसइंड बैंक का, आपके लिए अगर ये कोई भी वैल्यू एडिशन लेकर आया होगा तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करिए। बाकी भी सारे वीडियोस फ्रेंड्स चैनल के ऊपर आप फॉलो करते रहिए। सारे स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए वो अच्छा कर रहे हैं और जहां जहां हमने एंट्री पॉइंट्स दिए हैं वहां पर अगर रेजिस्टेंस फेस हो रहा है तो ट्रेड इनिशिएट भी नहीं हुए हैं। तो एक अच्छा विश्लेषण हम यहां पर करने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपका फायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड एनेबल द बेल आइकन। सी यू अगेन विद अनदर स्टॉक। थैंक यू।